ओम शांति। तो अभी हम मुरली के मुख्य पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। तो एक बाय एक हम ग्रुप लेंगे। तो पहला ग्रुप बाबा ने बोला है, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखें। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी भी बताई हैं, निशानियां और चेकिंग पॉइंट भी बताए हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात हलचल से परे अचल स्थिति। तो हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर हलचल होती है, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा, तो हम खजाने से संपन्न नहीं हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व खजानों से भरपूर आत्मा। फिर बाबा ने कहा कि हमारे संकल्प और कर्म दोनों समान होंगे। तो बाबा ने कहा कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। जैसे कि जहाँ हमें समाने की शक्ति चाहिए वहां हम सामना तो नहीं कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई विघ्न अगर आता है तो कितने समय में हम विजयी बनते हैं। फिर एक और निशानी बाबा ने कहा कि अगर हर कर्म में नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा तो फिर ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। एक प्रश्न है सभी ग्रुप मेंबर से। जैसे टाइटल में है, अचल स्थिति बनने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल अचल स्थिति कैसे बनाएगा? प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये? मुरली के आधार पे बताना। ये स्मृति मात्र से मैं अचल कैसे हो सकता हूँ? भाई जी, मास्टर सर्वशक्तिमान हमें इसमें हाँ, बाकी भी शेयर करें। डॉक्टर रीना जी आपने बताया, बाकी भी शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। जो मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल है, तो बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हमेशा शक्तियों से संपन्न है, भरपूर है। तो जो भरपूर रहता है ना, वो कभी हलचल में नहीं होता। जैसे बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो अधूरा होता है ना घड़ा, तो वो हलचल करता है, लेकिन अगर फुल है तो वो संपन्न रहता है और उसकी फुलनेस की वजह से हलचल में नहीं आता है, मीन्स अचल रहता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों से भरपूर। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए जी, बोलिए बच्चे। हाँ, बाबा कहते हैं कि स्मृति से ही स्थिति बनती है। तो जितनी जितनी हम इस स्मृति में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो स्थिति बनती जाएगी हमारी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने कहा कि यदि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान होने का ये बहुत बड़ा लक्षण है कि वो इंसान हमेशा खुश रहता है, उसके अंदर जो दुख की लहर बिल्कुल भी नहीं आती। तो बाबा ने यही कहा कि यदि मास्टर सर्वशक्तिमान है हम, तो हम सूर्यवंशी बनेंगे। और यदि हम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है और हमारे अंदर दुख की लहर आ जाती है, तो फिर हम चंद्रवंश में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने भाग्य को खुद डिसाइड करना है कि हमें अपने लिए क्या चाहिए। और यदि हमें सूर्यवंशी बनना है तो अचल स्थिति में ही हमें रहना होगा। ओम शांति भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 3। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो, अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। इस ग्रुप से अभी मेन पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलिए पद्मा मैम। हाँ, ओम शांति जी। बाबा ने एवर रेडी के बारे में कहा। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही, फिर तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा है अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए एवर रेडी, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं।
इसको कहा जाता है एवर रेडी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया है। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी कभी खुश रहना, कभी कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं, सदा खुशी भव, सदा शांत भव। कभी कभी का वरदान नहीं होता है। बाबा कहते हैं कभी कभी सब समाप्त कर दो, कभी कभी नहीं, अभी अभी। तो जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले तो अभी अभी खुश नसीब है, ऐसे अनुभव करो। क्योंकि हर घड़ी बाबा ने कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते एवर रेडी रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी विजय राय। एक तरफ चैतन्य में आप हो, दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र हैं, तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख के भी खुशी होती है ना। तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हो सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र सामने नहीं होता, तो इससे वो नशा रहता है। और भाग्य के तो हम गीत ही गाते हैं, कल क्या थे आज क्या हैं और कल क्या होंगे, तीनों काल सामने हैं। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा नष्ट मोह अर्थात सर्व के न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे, हम ऊंचे से ऊंचे बाप के हैं, ऊंचे भाग्यवान हैं। सदा अपने को भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। हमेशा ये देखना कि मेरा भाग्य का सितारा चमकता हुआ है या नहीं। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4, राज ऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैरागी बने। ओम शांति भाई जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए स्वप्निल भाई। हाँ भाई जी, आज बाबा ने कहा अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, अगर कहाँ भी लगाव है तो हम राज ऋषि नहीं है। ये बाबा ने आज राज ऋषि का लक्षण बताया। ओम शांति। फिर बाबा ने युक्ति क्या बताई लगाव से छूटने की आगे? हाँ जी बोलिए ललिता बहन। हाँ, बाबा ने कहा कि अगर स्वराज्य अधिकारी हो तो तन मन बुद्धि सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा, तभी स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा भी अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता, सुनने वाला सुनाने वाला धोखा खा सकता, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। कैसे बनेंगे हम नष्टो मोह? बाबा ने इसमें युक्ति बताई है। एक होता है लेना, एक होता है देना। कह रहा लेना तो सही लगता है ना, तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो, तो आगे यह देना कुछ भी नहीं है। तो हमें बाबा से क्या क्या मिला, लंबी लिस्ट है, पाना तो सो पा लिया। जब ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा तो हमें छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। बोलूं मैं? जी हाँ, बाबा ने जैसा कि राज ऋषि का टाइटल दिया है, तो बाबा ने कहा कि राजा भी हो और आप ऋषि भी हो। तो ऋषि के लिए कहा कि बेहद के बैरागी हो। तो जब बैरागी बन जाएंगे तो लगाओ तो छूट जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा कि लगाव मुक्त और नष्टो मोहा बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, बस यही स्मृति हमें रखनी है। ओम शांति।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप, सदा एकाग्र स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी है। इसमें बाबा ने तपस्या की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है। ओम शांति। जी, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी। आज बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर अगर मन बुद्धि को बिठाएंगे तो यही आसन भविष्य में हमारा राज्य अधिकारी पद दिलाता है। तो इस अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर एकाग्र स्थिति में एकाग्र होकर बिठाना है। लेकिन आजकल के तपस्वी ने हमारे ये यादगार किया है, लेकिन उल्टा किया है। वो एक टांग पर खड़े रहते हैं और हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र स्थिति में और एकाग्र स्थिति में बिठाते। अच्छा, ओम शांति। भाई जी, आज बाबा ने तपस्वी की जो व्याख्या बताई, वो तपस्वी की व्याख्या बाबा ने बताई कि तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। और बाबा ने उसको आगे स्पष्ट भी किया कि तपस्या नहीं, क्या कौन सी तपस्या हमें करते रहना है, एक बाप दूसरा ना कोई। ये आज बाबा ने तपस्या की व्याख्या बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने तपस्वी की जो डेफिनेशन दी है वो एक स्थिति में रहने की दी है कि हमेशा अपनी सीट पे स्थित रहो तो तपस्वी बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कि माया का काम तो है आना और आपका काम है उसको उस पे जीत पाना। तो एक और कहा है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, इससे तपस्वी स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो जितना यहाँ पर एकाग्र स्थिति के आसन पर स्थित रहेगा वही भविष्य के सिंहासन पर भी स्थित रहेगा। तो हमें प्रश्न पड़ता है ना बहुत बार कि हमें भविष्य में कौन सा पद मिलेगा। तो हम यहाँ के चार्ट से पता कर सकते हैं कि हमें भविष्य में कौन सा पद मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। ये जो वाला पॉइंट है और इससे पहले जो दूसरा नंबर का पॉइंट था, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इनके अंदर क्या है कि अगर हम अपने शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये मेरे अंदर स्मृति है, तो मेरा जो संकल्प होगा वही मैं कर्म में लेके आऊंगी। और दूसरा, मैं अपनी हर शक्ति को कार्य में लगाऊंगी, जिससे मेरे सामने कोई भी विघ्न नहीं आएगा और मेरी स्थिति जो होगी ना वो शक्तिशाली बनेगी, यानी कि मेरी स्थिति परिस्थितियों के आगे श्रेष्ठ होगी। और मैं रचता हूँ क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्थिति मेरी स्वस्थिति के आधार पर ही परिस्थिति बनती है। तो जब मैं अपनी स्थिति पर टिक जाती हूँ, यानी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई परिस्थिति मेरे सामने नहीं आएगी। जी, थैंक यू। जो भविष्य में भी। ओके, अभी हम लास्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं। सदा इसी सोमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा कि कल्याणकारी है, हम कल्याणकारी हैं और साथ में समय का भी वरदान मिला हुआ है कल्याण करने का। और साथ में बाप जो विश्व सबका कल्याण करने वाला भगवान मेरे साथ है। तो तीनों जब कल्याणकारी साथ साथ हैं तो कल्याण होना ही है। बाबा ने ऐसा बोला कि जो दुनिया के में कभी दुख भी आ सकता है, प्रकृति भी दुख दे सकता है और उनका जब विनाश की बातें उनके मन में आएगा, लेकिन हमारे मन में आएगा
कि हम तो अभी विश्व का स्वर्ग का गेट खोलने वाला है, स्थापना हो रहा है, हुई की हुई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि इस समय आपके पास 3 शक्तियां हैं, समय की भी शक्ति है, आपकी स्वयं की भी शक्ति है और बाबा की भी शक्ति है। तो 3 शक्तियां होने से हम सर्वशक्तिवान हो गए। फिर बाबा ने कहा कि युग भी कल्याणकारी, आप आत्माएं भी कल्याणकारी और बाप भी कल्याणकारी। तो इन स्मृतियों से हम दुनिया वालों के लिए अकल्याण है, पर हमारे लिए कल्याण है, क्योंकि हमारी सोच से हमारी वृत्ति दृष्टि बनती है और वृत्ति दृष्टि से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से हम कैसा भी वायुमंडल तमोगुणी हो उसको चेंज करने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइटल विश्व परिवर्तक है, तो क्या तुम स्व का परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन तीनों ही तुम्हें करने हैं। तो ये अपने टाइटल से हम प्रकृति जीत माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो आज बहुत अच्छी वाणी रही। अभी हम योग करेंगे। विमेश भाई आप कमेंट्री कराना और फिर हम सभी को होमवर्क भी देना। ओवर टू यू। हम सभी साइलेंस में 2 मिनट योग करेंगे। तो बाबा ने जो सब ग्रुप में हमें कहा है उसको स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। जी प्रफुल्ल भाई। थैंक यू विमेश भाई। तो आज हम सभी एक विशेष अभ्यास करेंगे कि जो बाबा ने फर्स्ट ग्रुप को बताया है कि हम हलचल में अगर आते हैं तो ये चेक करेंगे कि हम सर्व खजानों से संपन्न है या नहीं है। तो आज दिन भर में कोई भी हमें कुछ व्यर्थ न्यूज़ सुनाता है या हमें अपने स्थिति में कुछ ऊपर नीचे लगता है, तो ये चेक करना कि कौन सा खजाना कम होने के कारण मेरी स्थिति हुई है। हो सकता है कि हमारी हलचल स्थिति में आई नहीं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम को फिर चेक करना कौन से हमने खजाने यूज किए। और दूसरे ग्रुप के हिसाब से हम एक बहुत थोड़ा सा रमणीक सा अभ्यास ले सकते हैं कि जब भी हम आज दिन भर घड़ी देखें तो ये स्मृति रखे कि हर घड़ी हर समय अंतिम समय, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो देखना ये स्मृति आती है क्या। जब भी हम वॉच देखते हैं, टाइम देखते हैं या किसी को पूछते हैं
तो तुरंत ये स्मृति मर्ज होती है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अगर नहीं होती है तो फिर बाद में चेक करना कि वो स्मृति अटेंशन हमारी क्यों नहीं रही। बाकी फिर कल मिलते हैं अगली मुरली के साथ। थैंक्स उमेश भाई, थैंक्स सभी को। ओम शांति, गुड डे। Om Shanti. Good day, all of you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति।